Okay, students, we are done with the exercise B. Now come towards page 56. This is grammar portion, and okay, let's look back at alphabetical order, verbs, ownerships, and homophones. कहते हैं student, once we are done with the alphabetical order, verbs, ownerships, and homophones, हम ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि दोबारा इस पर नज़र डालते हैं. So the very first question is, what does alphabetical order mean? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है इसका क्या मतलब है? So students, alphabetical order is an indexing method in which names, terms or words are arranged in the same sequence as the letters of the alphabets A to Z. alphabetical order जो है ये एक indexing methods है, सही है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास words होते हैं, सही है ना, या जो terms होते हैं, नाम वगैरह होते हैं, सही है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ए टू जेड लेकर ना हम इसको सीक्वेंस से लिखते हैं. जिस तरह हमने इससे पहले एक एक्सरसाइज में किया था ना. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं ना एप्पल हो गया ना, ए वाले हम करते हैं, एप्पल हो गया, सही है ना, फिर हो गया एक्स, ए एक्स ई एक्स, सही है ना, फिर ऑफुल. तो ये हमारे पास 3 वर्ड्स आ गए. तो अब हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से किस तरह अरेंज करेंगे कि एप्पल हम करेंगे तो ए से तो सारे स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर हम देखेंगे कि ए के बाद जो अल्फ़ाबेट जो लेटर आता है तो क्या वो मीन्स कौन से नंबर पर है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, सही है, तो एप्पल पहले आ गया, फिर हमने किया ऑफुल और एक्स, सही है, तो फिर एप्पल के बाद ऑफुल आएगा, क्योंकि जब हम ए के बाद अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स को देखें तो ए के बाद जब हम उस पर नज़र डालते जाए तो कौन सा वाला पहले आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, तो ऑफुल आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा, ए एक्स ई एक्स आएगा, सही है ना. कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम हमारे पास जो नाम हो गए या वर्ड्स हो गए उसको हम अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, सही है ना, मीन्स कि जिसके बाद जौन सा आता है हम उसी हिसाब से इसको का, जिस तरह डिक्शनरी में हमारे पास होते हैं. तो कहते कि जिस तरह ए बी सी वाले हो गए ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, इस तरह ए से लेकर जेड तक, तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया. फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ वर्ब. वर्ब क्या होता है? सो द आंसर इज़ अ वर्ब इज़ एन एक्शन और डूइंग वर्ड इन अ सेंटेंस. हमारे पास जब एक सेंटेंस होता है तो उसमें जो काम करने का वो वर्ड जो हमको शो करता है कि एक काम हो रहा है या हो चुका है, तो उसको हम वर्ड कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो फास्ट, सही है ना, सो आई गो फास्ट, सो हेयर गो इज़ वर्ब. ओके, मैं जाता हूँ या जाते हूँ फास्ट, तेज़ी से. ओके, फास्ट इज़ एन एडजेक्टिव एंड गो इज़ अ वर्ब. दे लाफ, वो हंसते हैं, सही ना, सो वो एक काम करते हैं ना, लाफ मीन्स हंसना, सो दिस इज़ आल्सो वर्ब. नेक्स्ट इज़ थर्ड वन इज़ व्हेन डू वी यूज़ देयर एंड आर. स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट आवर, ओके, दिस इज़ आर. कहते कि हम देयर और आर का इस्तेमाल कब करते हैं. सो द आंसर इज़ देयर एंड आर पोजेसिव pronouns to replace a noun. ओके, टू रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. कहते हैं कि देयर और आर जो है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस है. पोजेसिव में जो आपको किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करता है, सही है ना, कब्ज़ा जो आपको ज़ाहिर करता है कि ये चीज़ किसकी पोजीशन में है. तो कहते हैं कि एक सेंटेंस में जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह हम प्रोनाउन लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना, लेट मी गिव यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ सना. सो हम एक सेंटेंस में सना लिखते हैं, सो फिर हम नाउन को की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं तो हम प्रोनाउन लिखते हैं, तो हम सना की जगह शी लिखते हैं, सही है ना. तो ये देयर और आर जो है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस है. तो ये हम एक सेंटेंस में लिखते हैं ताकि हम नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें. इंस्टेड ऑफ सेइंग, अब ये कहने की बजाय दैट्स द मर्फी फैमिलीज़ न्यू डॉग, ये मर्फी फैमिली का नया कुत्ता है, यू कैन से, तो आप ये कह सकते हो दैट देयर न्यू डॉग, दैट्स देयर न्यू डॉग, दैट्स देयर न्यू डॉग, ये इनका नया कुत्ता है, सही है ना. तो ये देखिए ऊपर वाली में है मर्फीज़ फैमिली, ओके, मर्फी फैमिली है ना, और नीचे में आ गया देयर, तो ये देयर जो है ये मर्फी फैमिली की जगह आ गया. तो ये पोसेशन शो करता है कि डॉग किसका है, इनका है, मर्फी फैमिली का है. ओके, is used to indicate that something belongs to the speaker and one or more other people. अब आर जो है ना ये उस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कोई चीज़ जो है
कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्पीकर हूँ ना, आई एम स्पीकिंग, तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि दिस इज़ आवर पेज, सही है ना, ये हमारा पेज है। तो ये एक स्पीकर की चीज़ को, पोजीशन को शो करता है, या एक से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनकी किसी चीज़, वो जब अपने बारे में बात करें तो कहते हैं कि आर, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आर स्कूल हॉलीडेज़ आर 2 वीक्स लॉन्ग, हमारे स्कूल की छुट्टियाँ 2 हफ्ते और भी बढ़ गई, तो आर, तो अब आप कहते हो ना आर, हमारा स्कूल आपका होता है ना, तो आर, तो आप अपनी पोजीशन को ज़ाहिर करते हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ होमोफोन। होमोफोन क्या होता है स्टूडेंट्स? होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड, ओके, सेम साउंड जो होते हैं। ईच ऑफ 2 और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, अच्छा 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जिसकी साउंड सेम होती है, बट लेकिन डिफरेंट ओरिजिन्स, मीनिंग्स और स्पेलिंग इज़ कॉल्ड होमोफोन्स। लेकिन जिसकी ओरिजिन मीन्स कि ये वर्ड किस चीज़ से बना है, क्यों बना है, इसकी मीनिंग्स क्या है और इसकी स्पेलिंग जो डिफरेंट होती है, तो उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। वो वर्ड्स जिनका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग्स चेंज होते हैं, उसको होमोफोन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज ए ऑन पेज 56। ओके, अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट। अब आपको सेंटेंसेस गिवन है, आपने इसमें वर्ड को अंडरलाइन करना और फिर इसको सामने लिखना है। द वेरी फर्स्ट इज़ आई गॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट मंथ। मैंने पिछले हफ्ते, कहते हैं कि आई गॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट मंथ, मैंने पिछले हफ्ते एक नया कंप्यूटर लिया। गॉट मीन्स लिया, ख़रीदा। सो गॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट एंड दिस इज़ वर्ब, सो वील राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ दिस लाइन। The second one is my grandparents live in Paris. मेरे दादा दादी या नाना नानी जो है वो पेरिस में रहते हैं, so live रहते हैं, so this is verb and we'll write it here. The third one is I watch an hour of television every evening. मैं हर शाम को 1 घंटा टीवी देखता हूँ या देखती हूँ, so watch means देखना, so this is a verb and we'll write it here in front of this line. The fourth one is they went to Dubai at the weekend. They went to Dubai at the weekend. वो वीकेंड छुट्टी के दिन पर वो दुबई चले गए। So went is the second form of go, सही ना, go went gone जो होता है, and went is a verb. So we'll write it here. Number 5, I fell off my bicycle yesterday. मैं कल अपनी साइकिल से गिर गया था या गिर गई थी। So fell off, गिरना, okay. So this is verb. Fell off. The sixth one is Sam broke her arm in an accident. Sam ने अब एक हादसे में क्या किया, अपना बाजू तोड़ा। So broke is the second form of break and this is verb. We'll write it here. The seventh one is David scored a goal in the match last week. पिछले हफ्ते डेविड ने मैच में एक गोल किया, सही है ना। So scored is a verb, the second form of score. And we'll write it here. The eighth one is she gave the boy some money. उसने लड़के को कुछ पैसे दिए. So gave is the second form of gave and this is verb. The ninth one is the king sat on his throne. बादशाह अपनी तख्त पर बैठ गया. So sat is the second form of sit and this is verb. The 10th one is the gardener dug a hole. गार्डनर जो बागबान होता है या माली जो होता है, बाग की हिफाजत करने वाला, तो उसने एक गड़ा कूदा. सो डग इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग एंड दिस इज़ वर्ब. सो वील राइट ऑल द वर्ब इन फ्रंट ऑफ ईच लाइन. स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी ऑन पेज 56. पुट द अंडरलाइन वर्ब्स इनटू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब आपने जो वर्ड्स लिखे हैं, कहते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने लिखना है. सो द वेरी फर्स्ट इज़ ब्रोक, सही है ना. ABC में देखिए ए के बाद B आता है तो ब्रोक आएगा. सेकंड इज़ डग. अब बी के बाद काउंट करते जाए तो डी आता है तो डग आएगा. डी के बाद एफ आता है सो फेल आएगा, सही है ना. अच्छा, फेल के बाद गैप आएगा, GAVE. देखिए एफ के बाद जी आता है ना. और अब जो है गैप के बाद गॉट आएगा, क्योंकि अब देखिए जी के बाद ए है, सही है ना. तो अब इसी तरह हम इसको सीक्वेंस में करेंगे. गैप गॉट, देखिए GAVE, जी के बाद पहले ए आता है ना और फिर GOT, सी ना. तो वहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, तो हम जी के बाद वाले अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तो ए सबसे पहले आता है, सही है ना.
और ओ जो है वो ए के बाद आता है, तो इसलिए हमने पहले गेव लिख लिया फिर गॉट लिख लिया। 6th वन इज़ लिव। अब जी के बाद HIJK आता है, सही ना, इल लिव, फिर सैट, सही है ना, फिर स्कोर्ड। अब देखिए SAT सैट, तो ए आ गया ना, ए के बाद सी आता है तो फिर हमने स्कोर्ड वाला किया SCO। अच्छा, फिर है वॉच WATCH, सही है ना, और फिर है वेंट, क्योंकि W के बाद पहले ए है और फिर ई है। ओके, तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है। नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी ऑन पेज 56। अंडरलाइन द वर्ड्स, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स। अब यहाँ पर ये होमोफोन्स है, देखिए देयर एंड देयर, देयर एंड देयर। ओके, देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग्स और मीनिंग्स इनकी चेंज है, इसको होमोफोन्स कहते हैं। अच्छा, द वेरी फर्स्ट इज़ द चिल्ड्रन प्ले विद देयर टॉयज। बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। तो हमने इसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और जो करेक्ट होमोफोन आता है सेंटेंस के साथ ग्रामेटिकली तो उसको या और सेमेंटिकली तो हमने इसको राइट करना है। सो द चिल्ड्रन प्ले विद देयर टॉयज, बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। सो प्ले इज़ अ वर्ब, सो वी will underline this word play and we'll write this one there, okay, THEIR, okay. The second one is R and R, dog barked all night. तो स्टूडेंट यहाँ पर R आएगा ना, हमारा कुत्ता, R dog barked all night long, हमारा कुत्ता सारी रात बूंगता रहा। सो barked is a verb, सही है ना, और हम लिखेंगे OUR, ओके। The third one is Babar walks. अब देखिए two and two. Pronunciation is same but spelling and meanings are different. Babar walks to school every day. बाबर रोज़ाना स्कूल जाता है, walks by foot जाता है। अच्छा, so Babar walks is a verb और हम यहाँ पर TO लिखते हैं। अच्छा, to school every day, सही ना, डायरेक्शन हमको शो करता है। Fourth one is they are not going to our house, okay. तो वो हमारे घर नहीं जा रहे। सो दे आर नॉट गोइंग टू आवर हाउस, ओके। तो यहाँ पर आएगा गोइंग इज़ अ वर्ब और OUR आर, हमारा वाला आर आएगा। फिफ्थ वन इज़ आर या और जो है, अच्छा, आर एंड आर। यू सॉ टू फेरीज, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने दो परियां देखी। सो यहाँ पर आएगा ARER, आर यू श्योर यू सॉ टू फेरीज। तो सा इज़ अ वर्ब, सही है ना, और यहाँ पर आएगा ARER और यहाँ पर TWO आएगा, दो परिया। सिक्स वन इज़ ही टुक टू लॉन्ग टू राइट इट डाउन, उसने इसको लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया। तो यहाँ आएगा ही टुक इज़ अ वर्ब, सही है ना, हमने अंडरलाइन किया है, एंड टू लॉन्ग टू राइट इट डाउन, तो TOO आएगा, टू लॉन्ग बहुत ज़्यादा, उसने इसको लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया। द सेवेंथ वन इज़ इट मेल्टेड बिकॉज इट वॉज टू हॉट। ये मेल्टेड जब कोई चीज़ वो होती है ना, पिघलती है, वो ये चीज़ पिघल गई बिकॉज इट वाज टू हॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह गर्मी होती है तो बर्फ़ पिघल जाती है, जब आप आइसक्रीम खाते हो वो पिघल जाती है, सही है ना, या कोई और चीज़ जो बर्फ़ से बनी हो, तो इट मेल्टेड इज़ अ वर्ब, सही है ना, और यहाँ पर TOO आएगा। अच्छा, टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। द एट वन इज़ प्लीज़ लीव योर शूज़ ओवर देयर। अब देखिए स्टूडेंट, एक है THERE और एक है THEIR। तो ये THERE जो है इसका मतलब है यहाँ या वहाँ, और THEIR का मतलब है इनका या उनका। सो प्लीज़ लीव योर शूज़ ओवर देयर, तो लीव इज़ अ वर्ब एंड यहाँ पर THERE वाला आएगा देयर, ओके। The ninth one is they put on their aprons when they cook. So student, put on and cook, ये दो हमारे पास यहाँ पर verbs है, हमने इसको अंडरलाइन किया है, और यहाँ पर THEIR आएगा, देयर मीन्स उनका। ये अपने एपॉन्स जो है, एपॉन्स वो कपड़ा सा होता है, वो शर्ट्स होती है जो आप कुकिंग के वक्त पहनते हो। The 10th one is I bought 2 stamps in the post office. तो देखिए I bought is the second form of buy. So this is a verb, हमने इसको अंडरलाइन किया है, I bought 2 stamps in the post office, सही है ना। bought को हमने अंडरलाइन किया है और TWO 2 वाला 2 इसलिए लिया है।